आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आइडियम्स एंड फ्रेज के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और आज हमारा सेकंड क्लास है जिसमें मैं करीब 25 प्लस आइडियम्स एंड फ्रेजेज लाया हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगामी एसएससी सीजीएल मेंस या सीएचएसएल या एमटीएस में बहुत ही संभावना है कि इसमें से पूछे। तो आइए शुरू करते हैं अपना सीरीज 2 जिसमें करीब 25 प्लस आइडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। अगर आपने पहले मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा सीरीज 1 वाला तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज और कल दोनों मिलाकर लगभग 50 आइडियम्स एंड फ्रेजेस मैं बता चुका हूँ। तो आज का क्लास अपना देखते हैं। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेज। जी हाँ दोस्तों, आइडियम्स एंड फ्रेजेज की ये सीरीज दूसरी सीरीज है। तो आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि द रियल MC क्वाई यानी मैकक्वाई। द रियल मैकक्वाई मतलब क्या कि प्रमाणिक वस्तु, यानी कोई भी चीज़ जेन्युइन होती है, वास्तविक होती है, यानी रियल में होता है तो उसको हम द रियल मैकक्वाई के नाम से जानते हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा, रियल माने वास्तव यानी वास्तव और MC क्वाई मतलब कोई वस्तु यानी वास्तव प्रमाणिक वस्तु। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। दूसरा देखते हैं द जीनोम्स ऑफ ज्यूरिच। जी हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब होता है प्रभावशाली इंसान, यानी कोई भी आदमी जो होता है जिसका किसी क्षेत्र में प्रभाव होता है, या एजुकेशन हो या सामाजिक संस्था हो या किसी भी तरह का कोई भी काम हो उसमें अगर वो प्रभाव रखता है तो उसको प्रभावशाली इंसान कहा जाता है। तो उसके लिए जो फ्रेज आता है वो होता है द जीनोम्स ऑफ ज्यूरिच। इसे आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PBI है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रियू द डे यानी रियू द डे करने का मतलब क्या कि किसी किए का पछतावा होना, यानी आप कोई काम किए हैं ऐसा जिससे आपको बाद में लगा कि मतलब ये ठीक काम नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए ये फ्रेज आता है रियू द डे। यानी किसी किए का पछतावा होना, यानी आप कोई काम किए हैं और जो बाद में अच्छा नहीं लगा या उससे कोई हानि हो गई तो उसके लिए हम लोग रियू द डे फ्रेज का प्रयोग करते हैं। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। राइड हाई यानी राइड हाई मतलब क्या कि राइड मने चढ़ना और हाई मने ऊंचा, यानी ऊंचा चढ़ना। तो इसका कोई मतलब नहीं है, सोचिए इसको ठीक से। ऊंचा चढ़ना यानी आप सफल हो गए हैं किसी चीज़ में, तो लोग कहता है कि वो हाई मतलब राइड हाई कर रहा है, यानी राइड हाई है, वो सफल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी राइड हाई मतलब सफल होना यानी सक्सेस। अगला प्रश्न देखते हैं कि हेड ओवर हील। देखिए दोस्तों, हेड ओवर हील यानी सिर जो है, हेड सिर, ओवर हील यानी हील मतलब एरी के ऊपर है। कहने का मतलब क्या कि पूरी तरह से डूबा हुआ है किसी काम में। जनरली जो होता है कि कोई काम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है या तल्लीन है, या उसको वो काम छोड़कर कुछ मतलब दूसरा काम समझ नहीं आ रहा है, तो उसको कहते हैं हेड ओवर हील, यानी पूरी तरह से वो डूब चुका है अपने कामों में। तो इसके लिए हम लोग हेड ओवर हील। देखिए ना, बोलने से भी लग रहा है हेड ओवर हील यानी ओवर हील है, यानी खूब डूबा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिट और मिस यानी हिट और मिस मतलब क्या कि अनिश्चित यानी अनसर्टेन। कोई भी चीज़ अनसर्टेन है, कहने का मतलब क्या कि आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं तो हिट कर रहे हैं, अगर उसको कर दिए तो हिट हो गया कहने का मतलब, या मिस हो गया। मिस माने होता है अनिश्चित, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो क्या होगा नहीं होगा, यानी हिट और मिस मतलब कि कोई निश्चित नहीं है यानी अनसर्टेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेल हील्ड। वेल हील्ड मतलब क्या धनी यानी रिच, यानी रिच पर्सन। वेल हील्ड मतलब, हील्ड मतलब जो होता है वेल हील्ड यानी पूरी तरह से वो धनी है, यानी सब चीज़ सब कुछ के मामले में वो धनी है, रुपया पैसा से लेकर समझदारी सब चीज़ में धनी है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेल हील्ड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है सेशन ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम जो सीजीएल मेंस होने वाला है या फिर जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें आपके फ़ायदा करेगा ये। तो अगला प्रश्न देखते हैं। वाइल्ड वेल्ड वेल वाइल्ड। वेल वाइल्ड मतलब क्या, वाइल्ड मतलब होता है तेल, यानी पूरी तरह से वेल है यानी लगा हुआ है। कहने का मतलब क्या कि बहुत अधिक शराब पिए हुए हैं, कोई आदमी बहुत अधिक शराब पिए रहता है तो उसके लिए हम लोग वेल वाइल्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये भी PBI है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। और ये जो सीरीज है वो SSC CGL स्पेशली CGL और CHSL के लिए है, जो पूछा हुआ सवाल है उसमें भी है और कुछ नया को भी मैंने जोड़ा है। तो ये आपको बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टॉल ऑर्डर।
टॉल ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर माने आदेश, टॉल माने लंबा। इसको ऐसे समझिए, लंबा आदेश है, यानी लंबा आदेश है जो हम नहीं कर पाएंगे, यानी वो हमारे लिए कठिन कार्य है, यानी हार्ड वर्क है हमारे लिए, तब ना टॉल ऑर्डर है। टॉल ऑर्डर मतलब क्या कि ऑर्डर है लेकिन वो टॉल है, लंबा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कठिन कार्य में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यूटोपियन आइडिया। देखिए यूटोपियन आइडिया, इसका मतलब होता है व्यवहारिक सोच, यानी वास्तविकता से परे है, यानी वास्तव में ऐसा नहीं है लेकिन हम लोग सोच रहे हैं ऐसा, जो कि वास्तविक नहीं है, तो उसके लिए प्रयोग होता है यूटोपियन आइडिया, यानी ये दिमाग में आया और वो दिमाग से ही निकल गया, तो वो होता है यूटोपियन आइडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैक्सिंग क्वेश्चन। तो वैक्सिंग माने क्या होता है कि तंग करना, और क्वेश्चन यानी कोई क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है, कहने का मतलब क्या है, यानी वो कठिन समस्या है, कोई भी चीज़ कठिन समस्या है यानी हार्ड प्रॉब्लम है, तब ना आपको तंगी हो रही है। वैक्सिंग मतलब होता है तंग, और क्वेश्चन माने प्रश्न, यानी अब इसका मतलब तो डायरेक्ट नहीं है, ऐसे रहेगा कि तंग करने वाला प्रश्न, तो इसको हम लोग सोचेंगे दूसरे ढंग से। देखिए तंग करने वाला प्रश्न है, आपको कोई भी प्रश्न बनाने में कठिनाई हो रही है या टाइम लग रहा है, तो वो कठिन समस्या है, इसको इस तरह से हम लोग सोचेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ। जी हाँ दोस्तों, वर्ड ऑफ माउथ यानी मुंह शब्द, यानी मुंह में शब्द, सीधे समझिए कि शब्द का मुंह, यानी लोगों से सुनकर, यानी बहुत सारे लोगों के मन से ये बात निकली है, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, यानी लोगों से सुनकर। चलिए अगला क्वीर फिश, QUEER है, क्वीर फिश मतलब होता है, क्वीर माने होता है विचित्र यानी अजीब, और मछली तो ऐसा तो नहीं है अजीब मछली, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अजीबोगरीब इंसान। जी हाँ दोस्तों, क्वीर फिश होता है अजीबोगरीब इंसान, यानी कोई इंसान है कभी सोचता है कुछ, कभी करता कुछ है, यानी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि वो क्या करेगा, तो वो होता है अजीबोगरीब इंसान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पुट वंस फुट डाउन, यानी पुट वंस फुट डाउन, यानी फुट को डाउन रख रहा है, यानी कोई भी जो है अपना फुट को डाउन रख रहा है, यानी नीचे रख रहा है, इसका मतलब क्या, यानी किसी बात पर वो दृढ़ है, यानी रिजिड है, यानी वो हट नहीं रहा है उस मैटर से, यानी वो दृढ़ता से उस बात को पकड़े हुए है, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पुट वंस फुट डाउन। दोस्तों कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताइएगा कमेंट से, कमेंट के माध्यम से, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के फ्रिज में कहीं भी परेशानी नहीं हो, और एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद। अगला देखिए पुट द शॉर्ड। पुट द शॉर्ड मतलब होता है कि यानी शॉर्ड माने तलवार रखना, यानी देखिए इसका मतलब ऐसा नहीं लगाएंगे तलवार रखना, तो इसका मतलब होता है मार डालना, किसी को मार डालना, और यहाँ हैंग्ड यानी फांसी पर चढ़ा देना या लटका देना, तो ये होता है पुट द शॉर्ड, यानी तलवार रख दिया, कहने का मतलब क्या कि तलवार रख दिया, यानी मार डाला या फिर उसको लटका दिया है फांसी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पिंक स्लिप। पिंक स्लिप मतलब क्या होता है कि अब पिंक मने गुलाबी, स्लिप मने जो पर्ची होता है, ऐसा नहीं है कि गुलाबी पर्ची, तो इसका मतलब होता है बर्खास्तगी का आदेश, यानी किसी के नाम से पिंक स्लिप निकल गया, कोई ऑफिसर है या किसी कोई भी सरकारी कर्मचारी है या कहीं भी इन्वॉल्व है, यानी जॉब में इन्वॉल्व है, अगर वहाँ पर ये शब्द यूज होता है कि तुम्हारा पिंक स्लिप आ गया है, कहने का मतलब बर्खास्तगी का आदेश, यानी आपको अब नौकरी से हटाया जाएगा, उसका आदेश आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं रैक एंड रीन। जी हाँ दोस्तों, रीन मने होता है बर्बाद कर देना, और रैक मने होता है जर्जर स्थिति, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि बर्बाद, सीधे समझिए कि डिस्ट्रॉयड वाला जो कुछ भी होगा वो आएगा, यानी पूरी तरह से ख़त्म या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त या डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो इसका मतलब ये होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पाम ऑफ। पाम ऑफ मतलब होता है धोखे से बेचना, यानी कोई भी चीज़ जो होता है कि धोखे से बेचा जाता है, कहने का मतलब कि वो वास्तविकता यानी उसमें जो है ओरिजिनल सामान नहीं है, कहने का मतलब कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या कहीं दुकान है, यानी धोखा से बेचता है कि ये मतलब वो बताता है कि ये अच्छा है वो अच्छा है, और लेकिन वो बेच लेता है, तो उसको कहते हैं पाम ऑफ। पाम ऑफ मतलब होता है धोखे से बेचना कोई भी चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं नो स्प्रिंग चिकन। इसका मतलब क्या होता है ठीक से समझिए, नो स्प्रिंग चिकन, यानी स्प्रिंग माने बसंत, चिकन माने मतलब छोटा सा जो होता है वो, यानी वो अनुभवी है, कहने का मतलब कि स्प्रिंग चिकन वो नहीं है, सीधे समझिए, यानी कोई भी जो लीडर है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, यानी वो स्प्रिंग चिकन नहीं है कि स्प्रिंग आता है तो चिकन सब निकलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड है, यानी वो कोई भी काम सोच समझ कर ही करेगा, इसका मतलब ऐसे हम लोग सोचेंगे। इम्पोर्टेंट है ये, इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
ऑफ नो एवेल। ऑफ नो एवेल यानी कोई भी चीज़ नहीं प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब क्या, निष्फल हो गया, फेल हो गया वो चीज़, तब ना नहीं प्राप्त हुआ, यानी ऑफ नो एवेल, निष्फल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, गो प्लेसेस। गो प्लेसेस मतलब क्या, कि मतलब प्लेस पर आप पहुंच चुके हैं, यानी ज़िंदगी में सफल हो गए हैं, सक्सेस पा लिए हैं, तो उसके लिए प्रयोग होता है गो प्लेसेस। यानी ज़िंदगी में आप सफल हो चुके हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गो प्लेसेस। अगला प्रश्न देखते हैं, गेट अराउंड। गेट अराउंड मतलब क्या, कि फैल जाना चारों तरफ, तो आप समझ रहे हैं, गेट यानी होना या पाना, अराउंड चारों बगल, यानी फैल जाना, कोई भी बात जो है वो गुप्त नहीं रहा, यानी ये वो पूरा फैल चुका है, यानी सभी लोग उसको जान चुके हैं। तो स्प्रेड एनी मैटर, तो इसका मतलब होता है गेट अराउंड, यानी चारों बगल फैल चुका है वो बात। इस तरह से हम लोग सोचेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इंड इन ए फियास्को, इसका मतलब क्या होता है, फियास्को यानी इंड खत्म हो जाना, ऐसे ही जनरली खत्म हो गया, यानी असफल हो गया। अनसक्सेस कहने का मतलब क्या, कि असफल हो गया, यानी फेल हो गया किसी चीज़ में, तो वो होता है कोई काम हम किए और वो काम अच्छा से नहीं हुआ या कहीं जाकर रुक गया, तो वो क्या हुआ, कि वो काम मेरा इंड इन ए फियास्को, यानी ऐसे ही असफल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, आई फॉर एन आई, ये तो आप जानते ही होंगे, बार बार रेगुलर आने वाला है। आई फॉर एन आई, आँख के लिए आँख, यानी कहने का मतलब क्या, कि जैसे को तैसा, जो जैसा किया है उसके साथ वैसा करना, तो इसमें आता है आई फॉर एन आई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बेयर बोन्स। बेयर बोन्स मतलब क्या, कि बेयर बोन्स मतलब होता है, बोन्स हड्डी, बेयर माने खुला हुआ, अनावृत, तो इसका मतलब होता है मूलभूत तथ्य, यानी कोई भी जो इसेंशियल जानकारी होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं बेयर बोन्स, यानी ये इस चीज़ का बेयर बोन्स है, यानी उसका जो कोई भी मैटर है या कोई भी वस्तु है जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो ऐसा कहता है कि ये उसका जो है बेयर बोन्स है, कहने का मतलब मूलभूत तथ्य यही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बैक चैट, तो इसका मतलब होता है उदंडता से जवाब देना, यहाँ के होगा, इसकी जगह के होगा, तो बैक चैट, तो मतलब होता है कि बैक चैट यानी बैक से चैट कर रहा है, कहने का मतलब क्या, इसका मतलब होता है उदंडता से जवाब देना, यानी कोई आपसे कुछ पूछा कि आपका नाम क्या है और आप जोर से बोले या झल्लाए, तो ये होता है उदंडता से जवाब देना, या हंस कर बोले, तो इसको कहते हैं उदंडता से जवाब देना, यानी आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो यही होता है बैक चैट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कि एट वेरियंस विथ। एट वेरियंस विथ मतलब वेरियंस माने होता है विपरीत, तो एट वेरियंस विथ इसका मतलब जब भी होगा विपरीत ही होगा, यानी किसी भी चीज़ में नहीं के संदर्भ में होगा, तो इसको हम लोग असहमत कहते हैं। असहमत मतलब क्या, डिसएग्री। जी हाँ दोस्तों, डिसएग्री, तो एट वेरियंस विथ इसको हम लोग असहमत के रूप में बता सकते हैं। डिसएग्री है या आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, यानी आपसे असहमत है, तो इसमें प्रयोग होता है एट वेरियंस विथ। और अगला प्रश्न है अपना, एज डाफ्ट एज अ ब्रश, यानी एज डाफ्ट यानी ऐसा भूत है जैसा ब्रश, कहने का मतलब क्या, एकदम मूर्ख है, यानी फुल्ली कम्प्लीटली फुल है, यानी पूरी तरह से मूर्ख है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एज डाफ्ट एज ए ब्रश, यानी कोई ब्रश है पूरी तरह से मोटा है, यानी वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसको फ्रेज के संदर्भ में हम लोग देखते हैं और कहते हैं एकदम मूर्ख है, यानी वह जो है एकदम मूर्ख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहीं तक था, कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, और आप लोग इसको लाइक शेयर वगैरह भी कर दिया कीजिएगा। आगामी एसएससी सीजीएल का जो है वो मेंस होने वाला है, तो इसमें आपको ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।